देवताओं द्वारा दिए गए वरदान। पौराणिक कथाओं में, हिंदू वेद, पुराण और ग्रंथों में देवताओं द्वारा मनुष्य, दानव, दैत्य या राक्षसों को वरदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। किसी विशेष वरदान को प्राप्त करने या फिर कोई अचूक शक्ति हासिल करने के लिए ऋषि मुनि, सुर, असुर आदि सभी किसी न किसी देवता की तपस्या करते थे। देवता वरदान तो देते थे, लेकिन वे इस बात को भी जानते थे कि उस वरदान का कितने प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए वे कोई ऐसी लीला रचते थे कि उनके वरदान पर कोई भी आज नहीं आते थे और राक्षसी शक्ति का अंत भी हो जाता था। हालांकि कई बार ये वरदान देवता और मनुष्य के लिए घातक भी सिद्ध हुए। कुछ ऐसे वरदान हैं जिनका अवसर आने पर दूसरों को भी लाभ मिला है। जैसे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद को कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था, लेकिन साथ ही यह भी था कि जो भी उसे जगाएगा वह तत्काल ही भस्म हो जाएगा। द्वापर युग में कालाय वन को श्री कृष्ण उसी गुफा में ले गए जहाँ मुचुकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। कालायन वन ने उन्हें कृष्ण समझकर उठा दिया था। एक हिरण्यकश्यप को मिला था वरदान। हिरण्यकश्यप ज्यादा भयंकर था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना पड़ा था। हिरण्यकश्यप को कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि आपके बनाए गए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य किसी से मेरी मृत्यु न हो। मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई दिन में मार सके, न रात में, न घर के अंदर न मार सके, न बाहर। यह भी कोई न किसी अस्त्र से प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार मार सके, न भूमि पर, न आकाश में, न पाताल में, न स्वर्ग में। इस वरदान ने उसके भीतर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया था। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। लोगों को वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा छोड़कर खुद की पूजा करने का कहता था। जो ऐसा नहीं करते थे उन्हें वह मार देता था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु को नृसिंह अवतार लेना पड़ा था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। विष्णु भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद से इतना नाराज था कि उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दिया था, लेकिन विष्णु भक्ति के कारण प्रहलाद को कोई मार नहीं सकता था। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया गया, अस्त्र शस्त्र से काटने का प्रयास किया गया, लेकिन हर उपाय असफल रहे। इससे हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया। हिरण्यकश्यप को चिंतित देखकर उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। होलिका को वर प्राप्त था कि वह स्वयं अग्नि में न जलेगी, पर जब होलिका प्रहलाद को गोद में ले चिता पर बैठी तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए, क्योंकि होलिका को वरदान सिर्फ इसलिए था कि अग्नि से उसकी रक्षा होगी, तभी रक्षा होगी जबकि कोई उसे जलाने का प्रयास करेगा। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है, कहा है वह तेरा जगदीश्वर। यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंभे में घुसा मारा। तभी उसमें से नृसिंह अवतार प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अप, अपने जांघों पर रखकर मार डाला। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा कि क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णु जी के शरण में चुप गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोहपाश में बन गया। मोहिनी स्त्री रूप विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने सिर पर हाथ शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने जिसकी नकल की और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। तीसरा, त्रिपुरासुर। महाभारत के कर्ण पर्व में त्रिपुरासुर के वध की कथा बड़े विस्तार से मिलती है। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्रों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रखो जो अत्यंत कठिन हो। उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दे और वे तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हो और कोई क्रोधाजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहिए, तब हमारी मृत्यु हो।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। शर्त के अनुसार उन्हें 3 पुरियों यानी कि नगद प्रदान की गई। तारकासुर के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरा और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने कर दिए। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता है। इन तीनों भाइयों ने इन पुरियों में रहते हुए सातों लोगों को आतंकित कर दिया। जहां भी जाते समस्त सत्पुरुषों को सताते रहते, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं को भी सभी देवताओं ने मिलकर अपना सारा बल लगाया, लेकिन त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके। अंत में सभी को शिव के शरण में जाना पड़ा। भगवान शिव जी ने कहा सब मिलकर के प्रयास क्यों नहीं करते। देवताओं ने कहा हम ये कर चुके हैं। तब शिव जी ने कहा मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और तुम फिर प्रयास करके देखो। लेकिन संपूर्ण देवता सदाशिव के आगे बल को संभालने में असमर्थ रहे। तब शिव जी ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। उनके लिए रथ और धनुष बाण की तैयारी होने लगी, जिसने रणस्थल पर पहुंचकर तीनों असुरों का संहार किया जा सके। इस असंभव रथ का पुराणों में विस्तार से वर्णन मिलता है। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा पहिए बन गए। सृष्टि सारथी बने विष्णु, बाण, मेरु पर्वत, धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। इस प्रकार असंभव रथ तैयार हुआ और संहार के सारे लीला रचे गए। जिस समय भगवान उस रथ पर सवार हुए तब सकल देवताओं द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। उन घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उस असुर नगर को देखा और पाशुपत अस्त्र का संधान कर तीनों पुरों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में विष्णु, वायु, अग्नि और यम चारों ही समाहित थे। अभिजीत नक्षत्र में उन तीनों पुरियों के एकत्रित होते ही भगवान शिव जी ने अपने बाण से पुरियों को जलाकर भस्म कर दिया और तब से ही भगवान शंकर त्रिपुरांतक बन गए। महिषासुर असुर सम्राट रंभ और उसके भाई करम ने अग्नि और वरुण देव को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था। करम ने जल के भीतर रहकर वरुण देव के लिए तपस्या की थी। अंत में इंद्रदेव ने मगरमच्छ का रूप लेकर करम का वध किया था और बाद में इंद्रदेव के वज्र के वार से ही रंभ की मृत्यु हुई थी। असुर रंभ का पुत्र महिषासुर ने भी घोर तपस्या की, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए और बोले बस इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा बस एक मृत्यु को छोड़कर जो भी कुछ चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तो तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथों से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कहकर अपने लोग चले। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों के विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव जी ने भी देवताओं का साथ दिया, लेकिन महिषासुर के हाथों सभी पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। वह त्रिलोक अधिपति बन गया। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबके आदि भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंचे और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। एक दिन कुबेर अपने पिता ऋषि विश्रवा से मिलने आश्रम पहुंचे। तब कैकसी ने कुबेर के वैभव को देखकर अपने पुत्रों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से कहा कि तुम्हें भी अपने भाई के समान वैभवशाली बनना चाहिए। इसके लिए तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो। माता की आज्ञा मान तीनों पुत्र भगवान ब्रह्मा के तप के लिए निकले। विभीषण ने कठोर तप करके देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। विभीषण ने भगवान से असीम भक्ति का वर मांग लिया। विभीषण श्री राम के भक्त बने और आज भी वे अमर है। कुंभकर्ण ने इंद्रपद के अभिलाषा से अपनी इंद्रियों को वश में रखकर कठोर तप किया। उसके कठोर तप से भयभीत होकर इंद्रादि देवताओं ने भी सरस्वती से प्रार्थना की कि कुंभकर्ण के वर मांगते समय आप उनके जीवा पर विराजमान होकर देवताओं का साथ देना। तब वर मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। 7 रावण ने अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप किया। ऋषि विश्रवा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। रावण के तप से प्रसन्न हो भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि देव, दानव, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, यक्ष
आदि सभी दिव्य शक्तियां उसका वध न कर सके। रावण मनुष्य और जानवरों को कीड़ों के भांति तुच्छ समझता था, इसलिए वरदान में उसने इनको छोड़ दिया। यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा। 8 शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ नामक दो बड़े भयानक दैत्य थे, जिन्होंने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान हासिल किया था कि दोनों भाई यह मानते थे कि हमारा अंत कोई स्त्री कैसे कर सकती है। स्त्री इतने सामर्थ्यवान नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्होंने यह वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, राक्षस, दानव, असुर उनका वध न कर पाए। इन दोनों भाइयों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इन तीनों के आतंकों को खत्म करने के लिए ही अंत में माँ दुर्गा का अवतार हुआ था। 9 रक्तबीज। रक्तबीज बड़ा भयानक असुर था। भूमि पर उसके रक्त की एक भी बूंद गिरती तो उस रक्त से उसी के समान एक और राक्षस पैदा हो जाता। इस तरह युद्ध में उसकी जब हजारों बूंदें गिरी तो हजारों राक्षस पैदा होकर हाहाकार मचाने लगे। यह भयानक मंजर देखकर देवता भी घबराने लगे। सभी सोच में पड़ गए कि इसे कैसे मारा जाए। ये रक्तबीज दरअसल अपने पूर्व जन्म में असुर रंभ था, जिसको इंद्र ने तपस्या करते वक्त धोखे से मार दिया था। रक्तबीज के रूप में उसने फिर से घोर तपस्या किया और ये वरदान प्राप्त किया था कि उसके शरीर की एक भी बूंद अगर धरती पर गिरती है तो उससे एक और रक्तबीज उत्पन्न होगा। अंत में महादेव के कहने पर माता काली ने रक्तबीज का वध किया था। शक्ति के अवतार माँ काली ने रक्तबीज का सिर काटकर उसके रक्त का पान किया ताकि उसके शरीर की एक भी बूंद धरती का स्पर्श न कर सके। धन्यवाद।